नमस्ते बच्चों, बुक व्यू में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सरोज भट्ट है और मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की प्रथम कविता स्वदेश का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसमें बताई गई जो बातें हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम कविता स्वदेश का अध्ययन करते हैं। तो स्वदेश, सबसे पहले जो कविता है स्वदेश, स्वदेश दो शब्दों से मिलकर बनता है। स्व का अर्थ होता है अपना और देश मतलब देश मतलब कंट्री। तो यहाँ पर स्वदेश का अर्थ हुआ अपना देश। तो जिस देश में हम पैदा हुए हैं, हमने जन्म लिया है, वो सभी को अपने देश से बहुत प्रेम रहता है। इसके जो कवि हैं वो है गया प्रसाद शुक्ल। तो अब हम कवि परिचय करते हैं। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही उनको क्यों लिखा जाता है? स्नेही इसलिए कहा जाता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसका भी नाम तो जो भी रहता है, लेकिन स्कूल में नाम अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन घर में माता जी या उसके पापा या दादा दादी जो है उसको प्यार से बाबू या सोनू अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो कवि है इन्होंने भी उनके भी जो है प्यार से जो उन्हें स्नेही जो है कहा जाता है। और ये हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ किया मतलब शुरू किया। खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया और जो खड़ी बोली है उसमें जो कविताएं लिखी जाती थी उसमें उन्होंने अपना एक ऊंचा दर्जा हासिल किया। उनका जन्म, अब हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं। यहाँ पर उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश की उन्नाव एक जगह है, एक स्थान है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने स्वयं कहा, मतलब उन्होंने खुद ये कहा था कि उनको एक अलग और नाम से पुकारा जाता है। वो नाम उनका कैसे पड़ा आइए जानते हैं। तो सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, मतलब जब उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, सरकारी नौकरी जब उनको मिली थी तो स्नेही स्नेही तो उन्हें बुलाते ही थे, साथ ही साथ उनका दूसरा नाम था, उनका उपनाम त्रिशूल। क्या उनको प्यार से बुलाते थे? त्रिशूल भी बुलाते थे। तो उनका त्रिशूल जो है नाम पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी है। मतलब यहाँ पर कवि ने जो किसान है उनकी जो है स्थिति कैसी है उनके बारे में बताया है। मजदूर जो है उनका जीवन, उनकी परिस्थितियां कैसी है उनका वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो ऐसी सी रीति रिवाज बनाए गए हैं हमारे समाज में, तो उन समाज की रीति रिवाजों पर भी, इन विषयों पर भी उन्होंने बहुत ही करारा व्यंग्य किया है। जैसे पहले सती प्रथा होती थी, दहेज प्रथा, तो ये सब जब समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो रीति रिवाज जो है वो उनको जो है यहाँ पर कवि ने उनका बताने का प्रयास किया है। अब उनकी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन, इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से जो उनकी फेमस जो है, जो बहुत प्रसिद्ध हुई, ये उनकी रचनाओं के नाम है। अब मैं आपको कविता जो है वो गाकर सुनाती हूँ। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उधार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जिससे न जाति उधार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से
बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया, जिसमें दाना पानी, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया, जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, उस पर है जो नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निश्चय निश्चिंत है, जाने एक दिन जाने को, निश्चिंत है निश्चय सुनिश्चित है, जाने एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए अब हम कविता की जो पंक्तियां हैं उन एक एक पंक्तियों का अर्थ जानेंगे कि कवि अपनी भावनाओं को किस तरह से जो है व्यक्त करते हैं। पहली जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में हम जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार की भावना नहीं है, स्नेह की भावना नहीं है, उसका हृदय हृदय नहीं है, बल्कि किसके समान बताया उसे, पत्थर के समान बताया है। अर्थात जो जीवित जोश जगा न सका, मतलब जो जब तक जीवित है वो अपने अंदर उमंग जोश जो अगर नहीं जगा सका तो उसका जीवन मानो किसी काम का नहीं है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ पर सार का शब्दार्थ जो है, सार सार शब्द जो है उसका अर्थ होता है, मतलब सार जो उसका शब्दार्थ है अर्थ, मतलब हमारे जीवन में तभी मीनिंग है, तभी जो है उसका सही अर्थ है जब हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो मुख्य भाव है जिस व्यक्ति के मन में देश प्रेम नहीं है उसका हृदय किसके समान बताया है कवि ने, पत्थर के समान बताया है। अब आगे सेकंड जो है पद में हम जानते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। दूसरा जो पद है उसमें कवि ये कहना चाहते हैं साहस और प्रगति। साहस मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब तक हमारे अंदर साहस नहीं होगा, जोश नहीं होगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने साहस को जगाना होगा, तो तभी हमें सफलता हासिल होगी। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। मतलब यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता, मतलब संसार जो है जो भी कार्य कर रहा है, सभी लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे कदम मिलाकर जब नहीं चलेगा तब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। मतलब अगर हमें संसार में जीना है तो एक दूसरे की सहायता करनी होगी, तभी हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे जीवन का कोई मीनिंग नहीं है।
जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर साहस है, जोश है कुछ करने की, मतलब अपने सपनों को अगर उसे पूरा करना है तो कब होगा, जब वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, जब वो अपने साहस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसका मुख्य भाव है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और कर्म जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंदर जोश और उमंग भी होनी चाहिए। तो कवि आगे जो है नेक्स्ट जो है पद में बता रहे हैं, समाज और राष्ट्र सेवा। अगर हमें समाज में रहना है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी, हमें एक दूसरे से कदम मिलाकर चलना होगा। तो समाज और राष्ट्र की सेवा, इस पद में ये बताया गया है कि जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। मतलब जिससे न जाति, मतलब जो जाति है, हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, है ना, तो हमें एक दूसरे से क्या करना है, मिलकर चलना है, जीवन में आगे बढ़ना है। होगा उसका मतलब अगर वो अकेला चलेगा तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो हमें जाति रंग भेद ये सबको भुलाकर हमें जीवन में क्या करना है, उद्धार करना है। उद्धार का अर्थ होता है कल्याण या दूसरों का भला करना। तो जब हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारे साथ अपने आप ही सब कुछ अच्छा होगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसभार नहीं। अर्थात जिसके अंदर जो है अपने देश के प्रति स्नेह की धारा या स्नेह का जो भाव अगर नहीं है, बहती जिसमें, और अपने देश के प्रति जो है रस या मतलब आनंद की जो है या स्नेह की भावना अगर नहीं है तो उसका जीवन किसी काम का नहीं। उद्धार, तो हमें अगर उद्धार करना है, अगर कल्याण, उद्धार का मीनिंग होता है कल्याण या भला करना। इसका मुख्य भाव है कि जो समाज और देश के लिए कार्य नहीं करता, मतलब अगर हमें सफलता हासिल करना है तो हमें अपने समाज और देश के लिए जो है कार्य करना पड़ेगा और तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर जीवन में सफलता हासिल करना है तो मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। आगे अगला पद जो है वो है स्वदेश प्रेम की पुनः स्थापना। यहाँ पर कवि फिर से जो है वही जो उन्होंने शुरू में कहा था वही बात वो वापस दोहरा रहे हैं और वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अर्थात फिर वही पंक्तियों को कवि यहाँ पर दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कवि जो है पुनः देश प्रेम, मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उस जगह बात पर वो जोर दे रहे हैं। आगे की पंक्तियां, ओके। अगला जो है पद है वो है मातृभूमि का ऋण। अब हम जिस देश में हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद ऋण मतलब होता है कि हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम अपने माता पिता, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, ठीक है। तो कवि इन पंक्तियों में यही कहना चाहते हैं कि जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, मतलब जहाँ जिस धरती माँ ने हमारा पालन पोषण किया, जहाँ पर अनाज उगाया जाता है और हम बड़े हुए और पाया जिसमें दाना पानी, हमारा पालन पोषण हुआ, है ना, दाना मतलब खाना और पानी मतलब हम पानी पिए, ठीक है। तो खाना पीना हमारा पालन पोषण, हम बड़े होते गए, तो वही धरती माँ हमारे लिए किसके समान है, माता पिता के समान है और साथ ही साथ जो है भाई, बंधु का मतलब होता है भाई के समान है। तो जैसे बड़ा भाई जो होता है वो घर में, माता पिता तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत जरूरी है, लेकिन बड़ा भाई जो है वो भी माता पिता के बाद जो है उसे जो है दर्जा दिया जाता है माता पिता का। तो माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, मतलब यहाँ पर कवि ये पंक्तियों में ये समझाना चाहते हैं कि हम जो है उसके क्या है, राजा और रानी है, मतलब हमारा पालन पोषण इतना अच्छे से किया जाता है। तो इसमें मुख्य भाव है जिस भूमि ने हमें जन्म दिया है और पालन पोषण किया है उसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। जैसे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम उनका ऋण, उनका जो कर्ज है वो जीवन भर कभी भी नहीं चुका पाते, ठीक है। तो आगे जो है अगला पद, भारत की महिमा। ओके, महिमा का अर्थ क्या होता है, भारत तो मतलब देश, महिमा मतलब होता है कि उसकी महानता की गाथा, राइट। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए है लासानी। ओके, लासानी का अर्थ है जिसका कोई जवाब न हो, बहुत अनमोल है।
है ना। तो हमारे लिए हमारा देश जो है वो हमारे लिए क्या है, खजाना है ना, हमारी धन दौलत है, सब कुछ है ना। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जिसने खजाने खोले हैं, मतलब हमारा देश, हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। और नवरत्न दिए, उसने हमें नए नए रत्न दिए हैं। नए नए रत्नों का अर्थ यहाँ पर यह है कि अच्छे लोग, महापुरुष, जो महान लोग हैं, वो उन्होंने जो हमें दिए हैं, जो बहुत ही हमारी जो है मातृभूमि के लिए बहुत अनमोल है, जिनका कोई मोल नहीं है। जिस पर है ज्ञानी भी मरते, मतलब ऐसे ऐसे अनमोल जो है रत्न उन्होंने दिए हमारी मातृभूमि में, कि ज्ञानी जो बहुत नॉलेज रखने वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज्ञान है, वो भी जो है उन पर क्या करते हैं, मरते हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, वो भी इस पर क्या है, दीवानी बनी हुई है। ओके, तो मुख्य भाव है भारत ज्ञान संस्कृति और वैभव से संपन्न है। मतलब हमारे भारत देश में बहुत सारा नॉलेज है, सीखने को बहुत कुछ है। साथ ही साथ हमारे जो है संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, उस हमारे कल्चर में भी एक अपनापन है, प्रेम की भावना है। तो ये जो है सब, वो सब आपको कि कहाँ पे दिखेगा, सिर्फ भारत में ही दिखेगा, कि भाईचारे की जो भावना, एक मिलनसार जो है, वो सब हमारी संस्कृति, और साथ ही साथ वैभव से संपन्न देश है, सब कुछ है। मतलब जो हमारे देश में जो है एक दूसरे से स्नेह की भावना, आदर की भावना, हमारे संस्कार, हम सबको साथ में लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति कर्तव्य। अब तो हमने भारत को जाना कि भारत में क्या क्या जो है संस्कृति, हमारी सोच। अब यहाँ पर बात आ गई है कर्तव्य की। तो हमारे देश के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे क्या कर्तव्य, ड्यूटी क्या हमारी, है ना। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, उस पर है नहीं पसीजा, जो पसीजा का मतलब होता है पिघलना, राइट। और क्या है, वह भूखा भार नहीं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म से प्यार नहीं करता है, अपने देश से प्यार नहीं करता है, क्या वह भूखा भार नहीं। मतलब यहाँ पर कवि पूछना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार नहीं करता, वो इस धरती पर क्या है, बोझ है ना। उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। निश्चिंत है, निश्चय है और निश्चित। यहाँ पर उसका निश्चित है कि उसका जीवन में कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है जान एक दिन जाने को। मतलब यहाँ पर वो खाली आया है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसकी जो जो जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहा है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि निश्चित है। उन्होंने कवि बताना चाहते हैं कि एक दिन जो है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति का जीवन सही में बेकार है, निरर्थक है। मुख्य भाव है, जो अपने देश के लिए समर्पित नहीं होता, वह पृथ्वी पर क्या होता है, बोझ के समान। मतलब जो व्यक्ति अपने मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता, या अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करता, उस व्यक्ति का जीवन जो है निरर्थक होता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, बलिदान और आत्मविश्वास। हमारा जो जीवन, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो बलिदान मतलब किसी के काम आ जाए, है ना। बलिदान और आत्मविश्वास, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, आत्मविश्वास भरा हुआ है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों। परवानों का मतलब होता है पतंगा, है ना। तो है काल दीप जलता हरदम, काल मतलब मृत्यु, है ना। मृत्यु का जो दीपक है वो हर रोज जलता रहता है ना। जल जाना है, मतलब ये तो कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि ये बहुत नेचुरल है, सब कुछ जो है बोलते ना, इतना साधारण है कि जो जिस व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है, उसका एक ना एक दिन मर जाना निश्चित है। जल जाना है परवानों को, मतलब जो पैदा हुआ है उसे जो है मर जाना है। सब कुछ है अपने हाथों में, मतलब हमें, हमारे हाथों में सब कुछ है, कि क्या तोप नहीं तलवार नहीं। मतलब हम चाहे तो अपनी जो है अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। मतलब हमने जन्म लिया है तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है, सिर्फ हम यहाँ पर रहने आए हैं, ये ऐसा तो नहीं है ना, राइट। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, मुख्य भाव है, जीवन हमारा क्या क्षण भंगुर है। मतलब हम जो है यहाँ पर, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उससे उसकी मृत्यु कब हो जाए किसी को पता नहीं। तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, क्षण भंगुर है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए देश हित में साहस पूर्वक कार्य करना चाहिए। और इसलिए कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा है,
हमें अपने आप को जो है पूरी तरह से देश के लिए सौंप देना चाहिए और देश के लिए साहस पूर्वक, जिसमें हमें बहुत ही साहस लगाना पड़े, ऐसे कार्य और या देश का भला हो ऐसा कार्य हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अब है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार जो शुरू की पंक्तियां हैं वही कवि जो है अंत में बोल रहे हैं कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब फिर वही पंक्तियों को कवि यहाँ पे दोहरा रहे हैं और वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसका जो है जीवन किसी प्रकार का कोई उपयोगी नहीं है। कविता का अंतिम संदेश ये है कि देश प्रेम प्रत्येक नागरिक का सर्वोच्च गुण होना चाहिए। मतलब हमें अपने देश से जो है प्रेम करने, है ना, ये हमारा सबसे बड़ा जो है ना, हम अच्छे देश के नागरिक बने, यहाँ पर कवि जो है ये बात बताना चाहता है और अपने देश से हम प्रेम करें। अब कवि इस कविता में संदेश क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर स्वदेश जो है कविता का संदेश क्या है, मैसेज क्या है? अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना, मतलब हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मातृभूमि का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। मतलब साथ ही साथ यहाँ पर बताया है कि मातृभूमि का हमें सम्मान करना है और अपने मातृभूमि की क्या करनी है, सेवा करनी है। हमारा जीवन पूरा सेवा में निकल जाए। तीसरा पॉइंट है साहस, आत्मविश्वास और बलिदान से राष्ट्र महान बनता है। अगर हमारे राष्ट्र की तरक्की चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें जो है आत्मविश्वास, हमारे अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही साथ बलिदान, मतलब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना, किसके लिए, देश के लिए। तो ये भावना अगर है तभी हमारा देश क्या बन पाएगा, महान बन पाएगा। चौथा पॉइंट है देश के प्रति कर्तव्य निभाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। मतलब हमारे देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारी है, वो सभी पूरा करना जो है हर एक भारत में रहने वाला जो नागरिक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को जो है तरक्की या सफलता पर हासिल करे या उन्हें अपने देश की तरक्की हो। तो बच्चों आगे इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कवि के अनुसार हृदय कैसा है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है? मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन है कोमल, महान, पत्थर और सुंदर। तो इसका सही उत्तर है पत्थर। दूसरा प्रश्न है कविता में किस गुण को सफलता के लिए आवश्यक बताया गया है? मतलब ये जो कविता है, इस कविता में कौन सा एक ऐसा गुण है या टैलेंट है कि जिसको सफलता का सबसे जरूरी जो है, मतलब आवश्यक या जरूरी बताया गया है? ठीक है, तो पहला है आलस्य, साहस, क्रोध और अहंकार। तो इसका जो है सही उत्तर है साहस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है स्वदेश कविता के कवि कौन है? ये तो बहुत इजी है, आपको सबको जो है इसका उत्तर पता होगा। ठीक है, तो स्वदेश जो है कविता, उसके कवि क्या मैथिली शरण है, गया प्रसाद सुख स्नेही है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या हरिवंश राय बच्चन है? तो उसका सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, उनका सही जो है उत्तर जवाब है। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है कि जो मैंने कविता आपको पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और धन्यवाद।